सोनिया गांधी को कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने पत्र लिखकर अपनी पार्टी में अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है। सोनिया के सामने पार्टी में अंदरूनी उठापटक का ऐसा संकट दूसरी बार पैदा हुआ। इस संकट की पहली झलक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में दिखने की उम्मीद है, क्योंकि पत्र लिखने वालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर कपिल सिब्बल और मिलिंद देवड़ा से लेकर जितिन प्रसाद तक शामिल हैं। ये वही सारे नेता हैं जो समय समय पर कांग्रेस की नीतियों और नेतृत्व की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। अब जरा उन नेताओं के नाम पहले जान लीजिए जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, सांसद विवेक तन्खा भी शामिल हैं। एआईसीसी के पदाधिकारी और सीडब्ल्यूसी सदस्य मुकुल वासनिक के साथ ही जितिन प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर पट्टल, एम वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, पीजे कुरियन, अजय सिंह, रेणुका चौधरी और मिलिंद देवड़ा भी हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं। पूर्व पीसीसी प्रमुख राज बब्बर, अरविंदर सिंह लवली और कौल सिंह ठाकुर, वर्तमान बिहार अभियान प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह, हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, दिल्ली के पूर्व स्पीकर योगानंद शास्त्री और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने भी पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस में नेतृत्व के मुद्दे पर चल रही चर्चा के बीच पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई सीडब्ल्यूसी की बैठक सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। बैठक में पार्टी नेताओं के खींचतान के बीच इस मुद्दे को दबाना मुश्किल होगा। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेताओं के इस कदम के जवाब के रूप में संगठन के स्तर पर बड़े फेरबदल का फैसला किया जा सकता है। हालांकि ये कदम शायद पर्याप्त न हो। ऐसा बहुत कम होता है कि पार्टी के नेता, जिसमें कई पूर्व सीएम और कैबिनेट मंत्री भी शामिल हों, इस तरह खुलकर पार्टी के नेतृत्व की आलोचना करें। इसे वरिष्ठ नेताओं की तरफ से आखिरी कदम के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस के इतिहास में सोनिया गांधी से पहले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर चुके हैं। कांग्रेस के इन 23 वरिष्ठ नेताओं पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में ऊपर से नीचे तक व्यापक बदलाव करने के लिए कहा है। पत्र लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री और कई कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। पत्र में बीजेपी के आगे बढ़ने को स्वीकार किया गया। साथ ही ये कहा गया कि युवाओं ने निर्णायक रूप से नरेंद्र मोदी को वोट दिया। पत्र में पार्टी का आधार और युवाओं को विश्वास खोने को गंभीर चिंता का विषय बताया गया। पार्टी में सुधार के एजेंडे वाले इस पत्र को करीब 15 दिन पहले भेजा गया था। इसमें पार्टी के मौजूदा नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। पत्र में एक पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व की बात की गई है। पत्र में व्यापक सुधार, सत्ता के विकेंद्रीकरण, राज्य इकाइयों के सशक्तिकरण, हर स्तर पर कांग्रेस संगठन के चुनाव, ब्लॉक से सीडब्ल्यूसी और एक केंद्रीय संसदीय बोर्ड के तत्काल संविधान की मांग की गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हार के 1 साल बाद भी पार्टी ने निरंतर गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए कोई ईमानदार आत्मनिरीक्षण नहीं किया है। पत्र में कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव के साथ ही पार्टी के पुनरुद्धार के लिए सामूहिक रूप से संस्थागत नेतृत्व तंत्र की तत्काल स्थापना पर जोर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक मुद्दों, अर्थव्यवस्था की स्थिति और कोरोना वायरस संकट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वैसे सीडब्ल्यूसी की बैठक उस वक्त हो रही है जब अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी 1 साल की अवधि को पूरा कर चुकी हैं। राहुल के इस्तीफे के बाद उन्हें अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कांग्रेस नेताओं का पत्र और मौजूदा संकट पहले के संकटों से अलग है। इससे पहले 1969 में इंदिरा गांधी को सिंडिकेट संकट का सामना करना पड़ा। 80 के दशक में वीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच मतभेद पैदा हो गए थे और इसके बाद वीपी सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी। आपातकाल के बाद जब जगजीवन राम जैसे कई लोग पार्टी छोड़ चुके थे, 1990 के दशक में कांग्रेस के ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ा था, जब नेताओं ने सीताराम केसरी को बाहर करने और सोनिया गांधी के लिए रास्ता खोलने को लेकर हाथ मिलाया था। हाल में लिखे गए इस पत्र में उठाए गए मुद्दे के साथ ही इसकी टाइमिंग, संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। इस बार पार्टी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है। पार्टी की लोकप्रियता और चुनावी प्रदर्शन पर जबरदस्त चोट पड़ी है।
कांग्रेस समर्थकों के बीच एक व्यापक धारणा बन गई है कि पार्टी अस्थिर है और नेतृत्व दिशाहीन। कई लोग इस पत्र लिखने वाली मंडली में शामिल हो सकते हैं जो परिवार पर दबाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए ये पत्र अगस्त के पहले सप्ताह में लिखा गया था। उस समय सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच खींचतान चल रही थी और यही बात कांग्रेस से निलंबित किए गए संजय झा ने कही तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने संजय झा की बात को बीजेपी प्रायोजित करार दिया था, लेकिन संजय झा इसी पत्र की बात कर रहे थे और माना जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा ने गैर गांधी पार्टी अध्यक्ष की बात इस पत्र के दबाव में आकर कही। पार्टी के कई नेता राहुल गांधी के लगातार चीनी आक्रमण जैसे मुद्दे पर ट्वीट्स को अपरिपक्व मानते हैं। साथ ही इन मुद्दों पर पार्टी के बीच चर्चा नहीं किए जाने की बात भी हो रही है। लेकिन अब कांग्रेस निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। अगर गांधी वाड्रा परिवार ने पार्टी के पद नहीं छोड़े तो कांग्रेस एक बार फिर टूटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।